हमारे मुल्क में एक शख्स खुलेआम फितना फैला रहा है, इंतशार फैला रहा है, फसाद फैला रहा है, उसको हर किस्म की इजाजत है, दंदनाता फिर रहा है। कॉल दी कोई रैली की, जिस तरह जेल भरो तहरीक की कॉल दी और उसका ईंधन बनाया वर्कर्स को, यंगस्टर्स को, और खुद घर में छुप के बैठे रहे। जो कौम का नौजवान एक हलाक हुआ है। नवाज शरीफ साहब ने अपने कारकुनान को कभी अपनी शील्ड नहीं बनाया। पहला गीदड़ देखा है जिसने कारकुनान को अपनी शील्ड बनाया। आज इलेक्शन हो जाए, एक असेंबली ये जीत जाए, एक असेंबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत जाए, तो क्या गारंटी कि ये कल फिर वो असेंबली नहीं तोड़ेगा। ज़हनी बीमार है। तो आप ये देखो कि सब जहां बाई इलेक्शंस हुए सब जगहों से खड़ा हो गया। बच्चों का खेल नहीं है, जब दिल किया असेंबली तोड़ दी। ये अदलिया को भी ये सोचना चाहिए किस इंसान के कहने पे ये फैसले हो रहे हैं। एक शख्स मुल्क में फितना फसाद फैला रहा है। पहले जेल भरो तहरीक, फिर रैली की कॉल देने वाला खुद छुप कर बैठा रहा। कौम के बच्चों को सड़कों पर ख्वार किया गया। एक नौजवान जाँ बहक भी हो गया। मुल्क का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथ है। इन्होंने सिर्फ जलसे जुलूसों में मार नहीं खानी। नवाज शरीफ ने नई नस्ल को अपनी शील्ड नहीं बनाया। ये होता है लीडर और गीदड़ का फर्क। मरियम नवाज का लाहौर में खिताब, असेंबलियां तोड़ना बच्चों का खेल नहीं। कौन जमानत देगा कि इलेक्शन में एक आध असेंबली जीतकर ये दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। लीगी रहनुमा का सवाल। दफा 144 खत्म। इमरान खान का फिर सड़कों पर आने का ऐलान। 8 मार्च के वाकयात 25 मई का पार्ट 2। इनका प्लान है मुझे गिरफ्तार या नाअहल करार दिलवाने के बाद ही इलेक्शन कराएं। मुझे पकड़े या नाअहल करें, हम मैच जीत चुके हैं। पीटीआई चेयरमैन की सहाफियों से गुफ्तगू। सिर्फ और सिर्फ इंतखाबात का इनेकाद चाहते हैं। इलेक्शन के हवाले से किसी भी बात करने को तैयार हैं। अवाम जिस जमात के साथ हो उसे बैसाखियों की जरूरत नहीं। इमरान खान का गैर मुल्की नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। लाहौर रैली के दौरान हंगामा आराई और पुरतशद्दुद वाकयात। डीएसपी रायविंड की मदईयत में इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुश्तइल अफराद ने पुलिस पर हमला किया और डंडे बरसाए। 13 अफसर और अहलकार जख्मी हुए। कारकुनों के पथराव की वजह से उनके अपने 6 साथी भी जख्मी हुए। एक दम तोड़ गया। FIR का मतन। लाहौर में पीटीआई रैली के दौरान कारकुन की मुबैना हलाकत। पंजाब पुलिस ने 2 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। इंक्वायरी टीम गवाहों के बयानात कलमबंद करेगी। सीसीटीवी फुटेज और वाकये की वीडियो क्लिप पर मुश्तमिल रिपोर्ट 3 रोज में IG पंजाब को पेश की जाएगी। लाहौर में पीटीआई कारकुन की मौत तशद्दुद से हुई। जिस्म पर मार पीट के निशानात थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट। अली बिलाल को मुर्दा हालत में अस्पताल लाने वालों की तस्वीर मिल गई। मुतवफ़ी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। इमरान खान की तकारीर नशर करने पर पाबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। पीटीआई चेयरमैन की दरख्वास्त मजीद समाअत के लिए फुल बेंच को भिजवा दी गई। वफाकी हुकूमत और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। आधी कीमत में 78% इजाफा। फी मन निर्ख 3,900 रुपए मुकर्रर। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। यूटिलिटी स्टोर्स पर 4 अरब 99 करोड़ 70 लाख रुपए के रमजान रिलीफ पैकेज की भी मंजूरी। 19 अशिया पर सब्सिडी दी जाएगी। गुज़िश्ता बरस की निस्बत 3 अरब 28 करोड़ रुपए की कटौती। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी की मंजूरी दे दी। वजारत कानून और इंसाफ की सिफारिश पर नेशनल अकाउंटेबिलिटी तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 और कौमी क्लीन एयर पॉलिसी भी मंजूर। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। मरदमशुमारी के लिए 12 अरब रुपए जारी करने की भी मंजूरी। तोशाखाना का रिकॉर्ड रिलीज करने की इजाजत भी दे दी गई। बहुत जल्द काबीना डिवीजन की वेबसाइट पर पोस्ट कर दिया जाएगा। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ का बयान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए 20 अरब रुपए दरकार। सिर्फ 5 अरब मिले। मजीद 15 अरब के लिए सेक्रेटरी खजाना को कह दिया गया।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इलेक्शन कमीशन के इजलास का एलामिया जारी। मतलूबा फंड्स मुहैया करना मुश्किल है, वफाकी हुकूमत से मुशावरत के बाद बताएंगे, सेक्रेटरी खजाना का जवाब। पंजाब में आम इंतखाबात, नून लीग ने पार्टी टिकट्स के लिए उम्मीदवारों से दरख्वास्तें मांग ली। मरकजी सेक्रेटेरिएट से राब्ते की हिदायत। तहरीक-ए-इंसाफ के वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बावजूद इंतखाबी मुहिम शुरू नहीं करने दी जा रही। पीटीआई रहनुमाओं का निगरान पंजाब हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख न मिलने पर भी इजहार तशवीश। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। आइन ने उन पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद की है मुल्क में शफाफ क्रेडिबल इलेक्शंस करवाने की। क्या ये जो केयरटेकर सेटअप है पंजाब में केपीके में और एग्जीक्यूटिव आर्म जो है उससे हम न्यूट्रलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कितनी कर सकते हैं? गवर्नर केपीके तारीख नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे? पाकिस्तान इस वक्त बड़े नाजुक मरहले में दाखिल हो चुका है। शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी। क्या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में निगरान सेटअप न्यूट्रल है? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा पोलिंग की तारीख क्यों नहीं दे रहे? मुल्क एक नाजुक मरहले में दाखिल हो चुका है। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया टॉक। आर्मी चीफ का दौरा गवादर, इक्तसादी राहदारी और अमन की कोशिशों पर ब्रीफिंग। ना समझ अनासर बलोचिस्तान की अवाम और मुसल्लह फौज के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। पाक फौज और बलोचिस्तान की अवाम तरक्की और खुशहाली के लिए पुरअज़्म है। जनरल आसिम मुनीर का इरादा। तालीम, सोलर सिस्टम, माहीगीरी समेत मुख्तलिफ फलाही मंसूबों का ऐलान। आर्मी चीफ की गवादर के मुंतखब नुमाइंदों और इमादीन से भी मुलाकात। सिंध में कच्चे के इलाके में ऑपरेशन का बड़ा फैसला। सूबाई काबीना ने पुलिस के लिए मिलिट्री ग्रेड का असलहा खरीदने की मंजूरी दे दी। असलहे की खरीदारी पर 2 अरब 70 करोड़ रुपए लागत आएगी। ये एक मुश्तरका और प्लान्ड ऑपरेशन होगा। वजीर आला मुराद अली शाह का ऐलान। इंपोर्टेड हुक्मरानों ने जुल्म की इंतहा कर दी। हमारे साथियों को गैर कानूनी तौर पर उठाकर गायब किया जा रहा है। साबिक चेयरमैन शिकायत सेल जुबैर अहमद खान को फैमिली के सामने अगवा किया गया। ओछे हथकंडे तहरीक से नहीं रोक सकते। चौधरी परवेज इलाही की साबिक अरकान असम्बली और सियासी रहनुमाओं से गुफ्तगू। साबिक मुशीर वजीर आला पंजाब जुबैर अहमद खान रावलपिंडी में मुबैना तौर पर घर से अगवा। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। वालिद को रात 10:30 बजे गुलनार कॉलोनी की रिहाइशगाह से अगवा किया गया। बेटे का मौक़िफ़। डॉलर की फिर ऊंची उड़ान। इंटर मार्केट में कदर 3 रुपए बढ़ गई। 282 रुपए 30 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में भी अमरीकी करेंसी 3 रुपए महंगी, 284 रुपए 25 पैसे में ट्रेड। स्टॉक मार्केट में कदरे तेजी। इंडेक्स 226 पॉइंट्स इजाफे के बाद 41,585 पर बंद। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तयशुदा मसरूफियात के बायस भारत में शेड्यूल शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान तंजीम का फाल मेंबर है और तमाम सरगर्मियों में बाकायदगी से हिस्सा लेता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। रात गए सवात, मालाकंड और गिरदोनवाह में ज़लज़ले के झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 4.5 और जमीन में गहराई 124 किलोमीटर रिकॉर्ड। ज़लज़ले का मरकज पाक अफगान ताजिकिस्तान का सरहदी इलाका था। और फितरत के दिल फरेब रंग देखने वाले दंग। हांगकांग में कोरोना के खात्मे के बाद फूलों की पहली नुमाइश। लोगों की बड़ी तादाद देखने पहुंच गई।